डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार। लोक असर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अशोक कुमार ठाकुर से आयुर्वेद को लेकर बात करने जा रहे हैं और बिना विलंब किए बातचीत की शुरुआत करते हैं। तो डॉक्टर साहब, आज के परिवेश में आयुर्वेद कितना प्रभावी है और इस मौसम में क्या क्या शारीरिक परेशानी हो सकती है और ऐसे में क्या एहतियात बरतना चाहिए? आज के परिवेश में आयुर्वेद का तो बहुत योगदान है अपने सामाजिक जीवन में, अपने दिनचर्या के हिसाब से। तो इस मौसम में दिनचर्या अपनी सही होनी चाहिए। जैसे अपने सुबह कितने बजे उठना है, कितने बजे नहाना है, फिर नाश्ता कितने बजे करना है, ये खाने का टाइम कितना होना चाहिए। उसके बाद फिर अपना जो रोज़मर्रा का काम है वो करना चाहिए। और जो दिनचर्या अपनी सही साथ रहेगी ना, तभी आदमी स्वस्थ रहता है ना। अपने आयुर्वेद के हिसाब से आयुर्वेद के जो सिद्धांत है स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षण, इसमें स्वस्थ के व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करना और जो बीमार व्यक्ति हैं उनके रोगों का उपचार करना, ये हमारा आयुर्वेद का सिद्धांत ही है। तो क्या परेशानी होती है इस मौसम में खासतौर पे जैसे ठंड लगने से बहुत सारे परेशानी शुरू हो जाती है। जैसे जोड़ों में दर्द शुरू हो जाता है और पाचन तो इस सीज़न में अपना बहुत तेज रहता है, लेकिन खान पान में सावधानी बरतनी बहुत ज़रूरी होती है। अगर सावधानी नहीं बरते तो फिर अपना पाचन संस्थान ही गड़बड़ हो जाता है। इसलिए तो किस तरह के मरीज को ज़्यादा सावधानी बरतने की ज़रूरत है? इसमें ज़्यादातर वृद्ध जो है 60 से ऊपर वाले, उन लोगों को ज़्यादा सावधानी रखनी चाहिए। ठंड से बचाव है और खाने पीने में जी। कुछ दिनों बाद गर्मी की दस्तक शुरू होने वाली है। इस बीच एक तरफ ठंड और गर्मी दोनों का जो सामंजस्य होता है, इस बीच रोगों से बचने के लिए क्या कुछ करना चाहिए? इसको हम लोग आयुर्वेद में ऋतु संधि बोलते हैं। इसमें क्या है, दो ऋतुएं जब मिलती है ना तो उसको ऋतु संधि। इस समय हम लोगों को बिल्कुल मतलब एकदम खान पान में तो बिल्कुल ध्यान देना ही जरूरी है अपने को, क्योंकि ऋतु परिवर्तन होते रहता है। जैसे अभी हमारी अग्नि तेज रहती है ठंड में, गर्मी आते आते क्या है हमारी अग्नि धीमे पड़ने लग जाती है। तो खाने पीने की जो अपनी दिनचर्या में खाने पीने का जो उपयोग करते हैं उसको सावधानी से अपने को धीरे धीरे कम करते जाना है ना। अपन जैसा भी खाने का जैसा अपना फुल डाइट लेते हैं तो उसको अपन धीरे धीरे नॉर्मल करते जाते हैं। ये सावधानी बहुत ज़रूरी है। ये बताइए डॉक्टर साहब, आयुर्वेद चिकित्सा में किस तरह के रोगों का उपचार किया जाता है और आज जो मरीजों का रुझान है इस ओर बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? आज के ज़माने में तो मरीजों की संख्या आयुर्वेद के प्रति बढ़ते जा रही है और इसमें सभी प्रकार के रोगों की चिकित्सा होती है। खास करके जैसे वात रोगों की चिकित्सा तो बहुत अच्छे से होती है हमारे आयुर्वेद में। स्त्री रोग हैं, बाल रोग हैं और उदर से संबंधित रोग हैं, इसमें बहुत अच्छे से ट्रीटमेंट होता है हमारे आयुर्वेद में। आयुर्वेदिक दवाइयाँ जो हैं काफ़ी प्रभावी हैं। अच्छा, आपके जो ये केंद्र है जी, तो क्या यहाँ पे पंचकर्म की सुविधा भी मिलती है? नहीं, यहाँ पे पंचकर्म की सुविधा नहीं है। जी। और क्या सियान जतन योजना क्या है, इस पर भी प्रकाश करें। ये जो सियान जतन योजना जो है, ये हर हफ्ते गुरुवार के दिन जो 60 से ऊपर वाले जितने भी वृद्धजन हैं उन लोगों की विशेष चिकित्सा की जाती है। उन लोगों को यहाँ पे बुला के उन लोगों को जो परेशानी रहती है उससे संबंधित और निःशुल्क होती है वो। उनमें उन लोगों से किसी प्रकार की कोई फीस नहीं ली जाती उसमें। और आपके केंद्र में किस तरह के मरीज ज़्यादा आते हैं? हमारे यहाँ पे ज़्यादातर खांसी और
उदर रोगी हैं, वात रोगी हैं, संधिवात के रोगी हैं, इस टाइप के पेशेंट ज़्यादा आते हैं। जी, जी। विशेष रूप से यहाँ पे मधुमेह है, उच्च रक्तचाप की जी, भी जी। चिकित्सा होती है। बिल्कुल होती है तो सर उसमें इसमें। क्या-क्या सावधानी बरतनी चाहिए? उसके लिए सर हम लोग यहाँ पे जो सियान जतन चलता है उसमें उच्च रक्तचाप और मधुमेह की जांच बिल्कुल करते हैं हम लोग। और जो जो इससे रोगी हैं उन लोगों को उससे बचने के लिए जैसे उनके खान पान में बदलाव करना पड़ता है और उनको कुछ योगासन भी बताया जाता है उससे बचने के लिए। और यही है सर, मतलब उनको जैसे उच्च रक्तचाप है तो उनको कौन कौन सा प्राणायाम आसन करना है, या मधुमेह के रोगी हैं तो उनको किस टाइप का आहार विहार करना है, ये सब बताया जाता है। चलिए ठीक है डॉक्टर साहब, आपने हमारे साथ इतना समय दिया हमारे जी चैनल जी। को। आपका बहुत-बहुत आपको भी धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।